ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 5 पर चल रहा है। थोड़ा सा 5 पर चिंतन करके श्लोक 6 लेंगे, छठा श्लोक लेंगे। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि इन दोनों ज्ञान योग और कर्म योग में मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है प्रभु? स्पष्ट मार्ग कौन सा है, कल्याणकारी है, वो मुझे निश्चित करके एक बताइए। तो भगवान अब कर्मयोग का विवरण कर रहे हैं। लोगों में एक ऐसी धारणा आज भी है और अर्जुन हमारा प्रतिनिधि भी है। अर्जुन जो प्रश्न पूछा है, अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो हमारा ही तो प्रश्न है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धि से जो काम लेता है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और जो वेदांत की दृष्टि से हम अर्थ गठन कर रहे हैं कि कर्म से दूर भागकर नहीं चलेगा, कर्म का विरोध करके भी नहीं चलेगा। वस्तुतः कर्म योग ये मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है और मन यदि शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना मन शुद्ध हुए अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। पिछले सत्र में हमने देखा कि अर्जुन कर्म छोड़ने की बातें कर रहा था, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि संसार में व्यक्ति का जन्म एक बार हो गया तो कभी भी एक क्षण के लिए भी वो कर्म किए बिना रहे, वो संभव ही नहीं है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं कुछ भी कर्म नहीं करता हूं, तो न करना भी एक कर्म है। और फिर उसके न चाहते हुए भी उसकी इच्छा के विपरीत, उसकी इच्छा के विपरीत भी कई प्रकार के कर्म उसके अस्तित्व में, उसके शरीर में और उसके मन में, उसके आसपास निरंतर होते रहते हैं, जिसका वो जाने अनजाने हिस्सा है। जो प्रकृति निरंतर कर्म करती रहती है, जब आप अपने को प्रकृति से अलग समझोगे तभी आप निष्काम कर्म कर पाओगे। मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करता है। जैसी इन गुणों की कामना होती है, वैसे ही वे अपना काम करा लेते हैं। कुछ कर्म जो संसार में होते हैं वो अनैच्छिक होते हैं और कुछ होते हैं ऐच्छिक होते हैं। 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे श्वास लेना, जमाई लेना, भोजन का पचना, ये अनैच्छिक कर्म है।
मलमूत्र विसर्जन करना अनैच्छिक क्रिया है। कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन अधिक समय के लिए आप इनको रोक नहीं सकते हो। नींद भी अनैच्छिक क्रिया है। जो नियमित होते हैं उन्हें 9 बजे नींद स्वतः ही आने लगती है और सूर्योदय से पहले वो उठ भी जाएंगे। पंछियों का जागना, उनका सोना समय पर ही होता है। सब सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चहकना शुरू कर देते हैं। एक मनुष्य ही है जो 10 बजे तक सोता रहता है। बाकी सब सहजता से प्रकृति के साथ उठ जाते हैं। अनैच्छिक क्रिया में भी सूक्ष्म अहंकार है जो काम कर रहा है। अब छठा श्लोक हम लेने जा रहे हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं। आइए छठा श्लोक लेते हैं। छठे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यह विमूढ़ व्यक्ति, विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ पुरुष, ऐसा व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो हठपूर्वक जबरदस्ती से रोक रहा है। जैसे मनोविज्ञान में शब्द है सप्रेस कर रहा है, यानी आनंद का दमन कर रहा है, लेकिन इंद्रियों के विषय को मन से स्मरण करता रहता है। वह मिथ्याचार कहलाता है। कर्मेंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों भी आ गई उसमें, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना तो कर्म होगा ही नहीं। आंख देखेगी तब हाथ उस वस्तु को पकड़ने जाएगा। कोई सुंदर सा पुष्प पौधे पर देखा आंख ने, जो ज्ञानेंद्रिय है, नाक ने उसकी सुगंध ली, जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख से पुष्प का रूप अच्छा लगा, नाक से उसकी सुगंध अच्छी लगी। इन दो ज्ञानेंद्रियों का संदेश जब मस्तिष्क में तक गया, दिमाग तक गया, तब जाकर के वहां से ज्ञान तंतु सचेत हुए। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत सुंदर है, इसको तो लेना चाहिए। तब जाके ये कर्मेंद्रियां, ये हाथ या पहले चरण पैर पौधे की तरफ गए और हाथ ने उस फूल को तोड़ा पौधे पर से। तो कर्मेंद्रियों ने कर्म कब किया? जब ज्ञानेंद्रियों ने उनको संदेश दिया। अगर आंख ने देखा न होता, नाक ने उसकी सुगंध नहीं ली होती, तो ये कर्मेंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहां पर शब्द कर्मेंद्रियाणी कहा है प्रभु ने, लेकिन उसमें 5 कर्मेंद्रियों के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को भी समझना है। ये 10 हो गई, बल्कि एक मन को भी समझ लेना, ये 11 हो गए। क्योंकि मन ने तो संकल्प किया, तभी जाकर के पुष्प लेने की, विषय के पास जाने की, उसको पकड़ने की, उसके मालिक बनने की इच्छा हुई। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन कर्मेंद्रियों को रोक करके इनको विषय नहीं देता है, इंद्रियों से
विषय का भोग नहीं करता है, लेकिन विषयों का मन से स्मरण करता है, मन से स्मरण करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, पाखंडी है वो। एक बात तो यह है कि पौधे पर पुष्प को देखा, जैसे ही आंख को पसंद आया, नाक को पसंद आया, और ये विषय तो सीधे जाकर इच्छा हुई कि इसको ले लिया जाए। कोई लड़की होगी तो वो सोचेगी कि इसको जूड़े में लगा लूंगी, पुरुष होगा तो सोचेगा कि कोट के बटन में लगाऊंगा या अपनी प्रियतमा को जाकर दूंगा। साधक होगा, भक्त होगा, वो भगवान के चरणों में चढ़ाएगा। यानी विषय का उपभोग शुरू कर दिया। दूसरा, यहां भगवान इस छठे श्लोक में बताना चाहते हैं कि विषय के पास तो नहीं गए, आंख ने फूल को देखा, नाक को उसकी सुगंध भी आई, अच्छी भी लगी, लेकिन नहीं, हम नहीं लेंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे, विषय है, उसका उपभोग बंधन है, बंधन में डालता है, नहीं लेंगे हम, नहीं लिया। नए पौधे के पास गए, कुछ नहीं किया उन्होंने, छोड़कर निकल गया, दूसरी दिशा में चले गए। तो विषय का उपभोग तो नहीं किया, लेकिन 10 कदम दूर जाने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद, ये पुष्प केवल पौधे पर न रहा, उसके मन में आ गया। कितना सुंदर पुष्प था, कितना कोमल था, दूर से इतनी सुगंध आई थी, समीप जाते, पुष्प को लेते तो और कितना अच्छा लगता। अब देखिए, फूल तो रह गया पौधे पर, लेकिन दिमाग में आ गया। दुनिया को वो दिखाएगा कि मैंने पुष्प नहीं सुना, मैंने विषय का उपभोग नहीं किया, लेकिन मन में वो विषय निरंतर चल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, मनसा स्मरण आसते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मिथ्याचार है, ये ढोंग है। 5300 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह उद्गार किया है। आधुनिक युग में हम यदि देखें तो ये कितना मिथ्याचार चल रहा है समाज में, और विशेषकर धर्म के क्षेत्र में। भगवान यहां 3रे अध्याय के 6ठे श्लोक में ही पहली बार ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2रे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का दर्शन करते हुए भी भगवान ने कहा था, 59वें श्लोक में कहा था, विषय तो चले गए, विषय को तो छोड़ दिया, विषय से तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसका रस तो नहीं गया, उनका आकर्षण तो नहीं गया। वो रस कैसे जाए, उसकी बहुत डिटेल में चर्चा हमने स्थित प्रज्ञ दर्शन में की थी। पुराने वीडियोज देख सकते हैं आप YouTube पर। श्लोक 54 से लेकर 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ दर्शन चला था। आप श्लोक के हिसाब से भी पुराना वीडियोज देख सकते हैं। सब में श्लोक नंबर और अध्याय लिखा हुआ है। तो भगवान कहते विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन रस नहीं छूटता है। रस मस्तिष्क में रहता है, वो नहीं छूटता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करता है वो मिथ्याचारी है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रैक्टिकल है, ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हैं, ह्यूमन नीड्स को जानते हैं। और आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं।
प्रकृति से झगड़ा नहीं होता है। कई वैज्ञानिक करते हैं, प्रकृति पर विजय पालो, पराजित कर दो, नहीं कर पाओगे। कितने ही लोगों ने कोशिश की प्रकृति को पराजित करने की। अब जरा सोचे, क्योंकि धर्म के नाम पर वैदिक सनातन धर्म को यदि छोड़ें, अपवाद के रूप में लेवें, तो बाकी सब धर्मों में व्रत, तप, नैतिकता, एथिक्स, आचार विचार, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक परंपराएं, इन सब के नाम पर डिप्राइवेशन ही सिखाया है, आनंद से वंचित रहना ही सिखाया है कि त्याग करो, त्याग दो, इनको छोड़ो छोड़ो। दुनिया भर के धर्म देखो, आप केवल वैदिक सनातन संस्कृति को छोड़कर तो सारे धर्म डिप्राइवेशन सिखाते हैं। त्याग दो, आनंद से वंचित रहो, यही सिखाते हैं। हम घर में रहते हैं, घर छोड़कर जो चला जाए उसको कहेंगे बहुत धार्मिक है, और वो ज्यादा से ज्यादा असुविधा में रहे। सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से घर बनाते हैं। गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन लगाया है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम एयर कंडीशन में नहीं रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो उसको कहेंगे बहुत धार्मिक है। अब ये घर छोड़ करके कोई कहता है मैं तो झोपड़ी में ही रहूंगा, पर्णकुटी में रहता हूँ, घास की कुटिया में रहता हूँ, कहेंगे बहुत धार्मिक है, घास की झोपड़ी में रहते हैं। वो बात अलग है कि घास की झोपड़ी में एसी लगा हुआ है, तो कोई और उसके आगे चलेगा कि तुम तो घास की झोपड़ी में रहते हो, हम तो पेड़ के नीचे रहेंगे बस। ओहो, बहुत बड़े धार्मिक है। घर में नहीं रहते, झोपड़ी में भी नहीं रहते। किसी की तपस्या होगी तो उस तपस्या को हम प्रणाम करते हैं, उसकी आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन किसी की महिमा करना, उसको धार्मिकता कही जाए तो थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगती है। केवल घर में नहीं रहने से कोई धार्मिक कैसे हो सकता है? हम कपड़े पहनते हैं, जो कपड़ा पहनता ही नहीं है वो बहुत धार्मिक है। केवल लंगोट पहनता है, दूसरा कहेगा हम तो लंगोट भी नहीं पहनेंगे, बहुत धार्मिक है भाई। हम भोजन करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, कई लोग 4 बार की भी आदत होती है किसी को। अब जो व्यक्ति भोजन ही न करे, कोई कहे कि 2 दिन में 1 बार भोजन करता हूँ, कोई कहे कि मैं 3 दिन में 1 बार भोजन करता हूँ, और कोई कहेगा मैं तो केवल फल ही खाता हूँ, हम कहेंगे बहुत धार्मिक है, भोजन त्याग दिया। ये नेगेटिविटी है। केवल भूखा बैठा रहा एक कोने में तो बहुत धार्मिक है, दुनिया पैर छुएगी क्योंकि भोजन नहीं करते हैं। ये धार्मिकता नहीं है। हम प्रामाणिकता से, सात्विकता से पुरुषार्थ करके संपत्ति कमाने का प्रयास करते हैं, और आर्य संस्कृति में कभी भी संपत्ति का तिरस्कार नहीं किया है। लक्ष्मी को माँ कहा है, महालक्ष्मी माता की जय। अब जो व्यक्ति कहे कि मैं तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाता, हम कहेंगे बहुत धार्मिक है, पैसे को हाथ भी नहीं लगाता है। बाकी वो क्या करता है वो कोई नहीं देखता है, बस पैसे को हाथ नहीं लगाता है, धार्मिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी बातें हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं और वो नहीं करता है तो वो धार्मिक हो गया। अब सनातक वैदिक संस्कृति देखो, उसमें भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा
भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल इससे उल्टी बात कही है। जीवन का त्याग करना, जीवन से दूर भागना, केवल यही धार्मिकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऐसा पाया जाता है हजारों में से एक कोई महापुरुष या तपस्विनी होगी जिसको सचमुच वैराग्य का भाव जग गया होगा। उसको तो हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, वो तो करोड़ों करोड़ों में एक होती है। लेकिन अधिकतर लोग केवल ये जो छोड़कर भागते हैं, वो बाहर से तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन से उन्हीं विषयों का चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे मिथ्याचार कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं प्रभु। क्यों कह रहे हैं प्रभु ऐसा? इसके पीछे जो भगवान श्री कृष्ण का लॉजिक है उसे समझे। एक बात स्पष्ट है, आपसे कह दें कि भगवान श्री कृष्ण बिना लॉजिक के, बिना शास्त्र के, बिना तर्क से और बिना प्रमाण से कोई बात नहीं कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं तो इसलिए मेरा कहना मान लो। नहीं, हमेशा उनके उपदेश के पीछे तर्क होगा, साइंटिफिक प्रूफ होगा। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं या कुछ कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रूफ होगा कुछ न कुछ। यहां पर क्यों भगवान ने कहा है? ऐसा कोई कहेगा चलो आज ऐसे ही छोड़ के भागे हैं, कुछ दिनों में अपने आप मन से निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। ऐसे कुछ लोग कहते चलो कुछ भी हो, वो हमसे तो अच्छे हैं, हम खाते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, हम पहनते हैं वो कुछ नहीं पहनते। नहीं, ऐसा नहीं है, हमसे अच्छे नहीं है वो। क्यों नहीं है? भगवान श्री कृष्ण का तर्क है, कोई भी विषय, कोई भी पदार्थ, कोई भी भोग बंधन करता कब बनता है? आपके लिए वो नुकसानकारी क्यों कहा है? क्योंकि वो हमारे मन को संस्कारित करता है, हमारे मन में अपनी जगह बना लेता है। कोई भोग आपने भोगा, कोई भी पदार्थ, विषय को समझे। जब आप किसी पदार्थ का, किसी भी विषय का उपभोग करते हैं, जैसे पुष्प लिया और उसकी सुगंध ली, तो दो बातें हो सकती है। या तो उसकी सुगंध आपको अच्छी लगी, या उसकी सुगंध आपको अच्छी नहीं लगेगी। विषय का उपभोग किया तो दो परिणाम होंगे, या तो वो अच्छा लगता है या फिर वो नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा तो क्या होगा? उसने मन पर एक संस्कार छोड़ा कि अच्छा विषय है, और वो अच्छा विषय आपको सुख देगा। अब सुख के साथ एक बात और जुड़ जाती है, चित्त के ऊपर एक संस्कार छोड़ देता है कि ये अच्छा है। अब वो अच्छा है तो क्या होगा? वो चित्त में तो पड़ा रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद वो इनप्रिंट हो जाएगा कि वो अच्छा है। वो मूवमेंट शुरू करेगी चित्त में, और इस मूवमेंट से इच्छा जगेगी, डिजायर उत्पन्न होगी। 1 महीना हो गया, उस विषय का दोबारा सेवन नहीं किया, चलो उधर जाते हैं। अब क्या हुआ कि विषय ने अपनी जड़ मजबूत कर दी चित्त में, मन में, और आज नहीं तो कल वो विषय आपको दूसरे कामों को छुड़वा कर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर लिखा कर वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि वो इच्छा इतनी बलवती हो जाएगी, इतनी तीव्र हो जाएगी
इच्छा कामना में परिणित हो जाएगी। ये पूरी चर्चा हम स्थित प्रज्ञ दर्शन में कर चुके हैं। दूसरे अध्याय का 62वां और 63वें श्लोक के चिंतन में हमने पूरी सीक्वेंस का डिटेल में चर्चा की है। तो ये विषय ने क्या किया, आप जैसे घूमते फिरते ब्रह्म को, सच्चिदानंद के अंश को, दूसरी बातों को छुड़वा करके अपने पास उसने खींच लिया। उसने आपकी प्रायोरिटीज बदलवा दी। ये समस्या है। एक बार किसी विषय के पास जाकर के उसका उपभोग करना वो कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने जीवन को समग्रता से स्वीकार किया है। दूसरे धर्मों में, दूसरी विचारधारा में त्याग है, आनंद का त्याग करो। यहाँ तो वैदिक सनातन धर्म में विवाह को भी स्वीकार किया गया है। विवाह को भी संस्कार कहा है। स्त्री जब मातृत्व प्राप्त करे उसको भी श्रीमंत संस्कार कहा है। पश्चिम संस्कृति ने फोरबिडन कहा है, निषिद्ध कहा है, निषेध है। यहाँ स्वीकार किया गया है, वो भी विशेष सम्मान के साथ। मातृत्व को पूर्ण औरत से सम्मानित किया गया है। कहने का आशय, विषय राग उत्पन्न करता है, विषय मन में संस्कार उत्पन्न करता है, विषय आपको आपकी दूसरी प्रायोरिटीज बदलवा कर अपनी ओर खींचता है और बार बार खींचता है। ये ठीक नहीं है। एक बार विषय लेते, उसका उपभोग या उपयोग करते और छोड़ देते, मन में से भी निकाल देते तो कोई हर्ज नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन इतनी सरलता से विषय जाते नहीं है, वो तो प्रिंट हो जाते हैं, छूटता नहीं है वो प्रिंट। अब फिजिकली आपने विषय का उपभोग किया और उसने चित्त पर संस्कार छोड़े। मन से विषय का उपभोग होता है। भगवान यहाँ पर जो कहते हैं कि मन सा स्मरण आसते, तो वो भी चित्त के ऊपर संस्कार निर्माण तो करता ही है। मनोविज्ञान कहता है, ये समझने वाली बात है कि फिजिकल उपभोग तो मर्यादित समय के लिए होता है, उसका तो एक समय है। फिजिकल उपयोग कितना कर सकते हैं, लेकिन मन में जो उपभोग करता है फिजिकल नहीं करता। मन से जो उपभोग वो तो बहुत लंबे समय तक करता है, वो इतनी जल्दी छूटता ही नहीं है। कई बार तो देह छूट जाती है, तब तक उपभोग करता रहेगा, मन में विचार चलते रहेंगे। फिजिकली तो उसने किया नहीं, मन में वो विचार चलते रहते हैं। फिजिकली कोई कितना उपभोग कर सकता है, कुछ समय बाद छोड़ दोगे और आपके मस्तिष्क से भी निकल जाएगा वो उस समय। लेकिन मन में जो विषय है उसका तो कोई टाइम ही नहीं है। सामने कोई टेस्टी भोजन का है, पदार्थ है, उसका आप उपभोग ले रहे हो, या आम की सीजन है, आमरस की पहली कटोरी का जो स्वाद आता है, आनंद करेगा आपको। वाह 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 करोगे, आनंद आ गया। लेकिन चौथी पांचवी कटोरी में तो आप हाथ जोड़ दोगे, बस और नहीं चाहिए। एक्चुअल जो विषय का उपभोग कर रहे हो तो एक मर्यादा आती है, लेकिन मन से जब आप कर रहे हो, फिजिकल नहीं की लिया, नहीं हमने त्याग रखा है, हम नहीं लेते, और मन में तो लार टपक रही है। यहाँ मन में तो पूरे दिन चलता रहेगा,
क्या स्वादिष्ट दिख रहा था, पी लेते तो ठीक था। रत्नागिरी के वो भी देवदर के आम थे, आमों का रस था, हापूस, अल्फांजो, वो सब मन में चलेगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो शरीर से या तो इंद्रियों से विषय का तिरस्कार करके दबा करके रखे, एक्सप्रेशन में कहे, या यहां संयम का अर्थ है एक्सप्रेशन यानी आनंद का दमन, और उसको प्रभु ने मूढ़ बुद्धि कहा है। विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारस्य उच्यते, वो मिथ्याचार है। मन से जो भोग भोगता है वो समय भी ज्यादा लेता है, अधिक समय तक दिमाग में चलता है, इसलिए वो इनप्रिंट हो जाता है, और इनप्रिंट भी और गहरा हो जाता है डिप्राइवेशन की वजह से, आनंद के दमन की वजह से, आनंद से वंचित रहने की वजह से, और वो नुकसान करती है। नुकसान इसलिए भी करता है कि विषयों का उपभोग करने वाला तो छूट गया, उसको तो लगेगा चलो भाई आज सुबह आम का रस पिया है तो शाम को नहीं लेते हैं, शुगर बहुत बढ़ जाएगी। वो रोक भी सकता है अपने आप को, लेकिन जिसने मन से लिया होगा वो तो हर समय लेता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, वो नुकसान अधिक है। इसलिए भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारी है। अज्ञानी का जो कर्म है, कर्म त्याग है, वो मिथ्याचार है। अज्ञानी का जो कर्म त्याग है वो मिथ्याचार है। विमूढ़ आत्मा, वो विमूढ़ आत्मा है क्योंकि उसका अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो विमूढ़ आत्मा है। आगे चर्चा कल करेंगे, आगे की चर्चा कल करते हैं।